इस बार बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया, ये पता चला होगा। अगर उनको टिकट नहीं मिल रहा है तो हम लोग को अफसोस होता है। बिहार से बड़ी खबर आ रही है। बिहार विधानसभा के स्पीकर एवं पटना साहिब से 7 बार के विधायक नंद किशोर यादव का बीजेपी ने टिकट काट दिया है। नंद किशोर जी को टिकट नहीं मिला, ये गलत हुआ। पार्टी गलती कर रहा है उनके साथ। को पास पकड़ भी तो था यहाँ जनता का। काट दिए तो हम लोग को समझ नहीं आता कि 35 साल से विधायक है यहाँ। उनको काटा गया है इनका टिकट, तो क्या लगा इम्पैक्ट पड़ेगा? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। बिहार में अगले कुछ ही दिनों में चुनाव होने हैं। चुनावी यात्रा के इस क्रम में आज हम बिहार की सबसे हॉट सीटों में से एक पटना साहिब आ गए हैं। पटना साहिब से बिहार के बीजेपी के कद्दावर नेता नंद किशोर यादव लगातार चुनाव जीतते रहे हैं। बता दें कि वह 7 बार से यहाँ से विधायक रहे हैं। 1995 से लगातार वह इस सीट से जीतते आ रहे हैं। कई बार मंत्री भी रहे और वर्तमान में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं। हालांकि बीजेपी ने इस बार इस लिस्ट में उनके नाम को काट दिया है। अब हम यहाँ के लोगों से सीधे बातचीत करते हैं, कितना डेवलपमेंट हुआ है पटना साहिब विधानसभा का उनके कार्यकाल में, लोग क्या चाहते हैं, जो नए प्रत्याशी यहाँ से बीजेपी के होंगे रत्नेश कुशवाहा, उसके बारे में क्या जानकारी है, क्या डेवलपमेंट है, सीधे लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ अंकल? मेरा नाम जयराम राय हुआ। हाँ, क्या करते हैं आप? हमारा काम ट्रांसपोर्टिंग का है। ट्रांसपोर्टिंग का काम है? जी हाँ। इसी विधानसभा से आते हैं? जी हाँ, इसी पटना साहिब विधानसभा से आते हैं। चुनाव आ रहा है इस बार, आप लोग मूड में आ गए हैं? चुनावी मूड में आ गए हैं। हम लोग तो हमेशा रहते हैं। अच्छा, आप लोग हमेशा चुनावी मूड में ही रहते हैं? हाँ, बस अपना सही प्रत्याशी चुन करके हम लोग वोटिंग करते हैं। सही प्रत्याशी चुन के? जी हाँ। तो इस बार सही प्रत्याशी तो आप लोग लगातार 30 साल से तो एक ही विधायक को चुनते आ रहे हैं, नंद किशोर जी। नंद किशोर जी 7वीं बार 7 छवि के आदमी हैं। इस वजह से हम लोग सब दिन चुनते आए हैं और वो सामाजिक आदमी है। समाज के हर सेवा जो है कि काम किए। कोई भी समाज में बुलाया, कार्यक्रम हो, किसी का श्राद्ध हो, शादी विवाह हो, तो वो जो है कि उनको निमंत्रण मिला, समय मिला तो वो जो है कि मौजूद हुए हैं। ये 7 बार विधायक जब रहे हैं नंद किशोर जी, तो इस बार बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया, ये पता चला होगा। क्या हम लोग के अभी तत्काल को आज पेपर में पढ़े हैं कि उनका जो है कि टिकट नहीं मिला है, किन्हीं कुशवाहा को मिला है। रत्नेश कुशवाहा? हाँ, जो भी है रत्नेश कुशवाहा जी हैं। तो हम उन लोग को व्यक्तिगत से हम लोग अभी तक नहीं जानते हैं और चेहरा भी नहीं देखे हैं। रत्नेश कुशवाहा को बीजेपी ने टिकट दिया, आप लोग चेहरा नहीं देखे? नहीं, हम लोग नहीं जानते हैं। तो यहाँ पे क्षेत्र में तो आते होंगे ना, अगर मान लीजिए बीजेपी टिकट दिए तो? नहीं, हम लोग आज तक जानते ही नहीं है कि रत्नेश कुशवाहा है कौन। आप लोग भी नाम नहीं सुने हैं क्या? इस इलाका में भी नहीं किया। आगे आगे बोलिए। इस इलाका में भी नहीं किया आज तक। इस इलाका में नहीं आया आज तक। आप लोग जानते हैं कि नहीं रत्नेश कुशवाहा? उपेंद्र कुशवाहा को जानते हैं? रत्नेश कुशवाहा को यहाँ अभी कोई जानने वाला नहीं है। एक चीज बताइए, यहाँ पे काम वाम जो है पिछले 30 साल से एक ही विधायक है, मंत्री भी रहे, बड़े बड़े पोस्ट पे रहे हैं, पद पे रहे हैं। काम वाम कैसा है पटना साहिब विधानसभा का? पटना साहिब का देखिए, जो भी नंद किशोर जी के पास जो काम गया उसमें वो नकारे नहीं। एक समय हम भी गए थे, कुछ हमारा गली का जो है कि रास्ता कच्चा था, बदहाल था, तो हम लोग मात्र 3 आदमी से गए थे। तो संयोग से नंद किशोर जी तो दिल्ली गए हुए थे, मगर उनका जो है कि पीए थे प्रभाकर जी। प्रभाकर जी से हम लोग जा करके मतलब विनती किए, उन्होंने लिख लिया और बजावे काम कुल मिला के करवा दिया। बजावते जो है जितना हम लोग बताए उतना एकदम सही ढंग से उतना रास्ता पास करवा के रोड ढलवा दिए। तो इस बार जो है क्या मूड है? इस बार जब विधायक जी जो नए आ रहे हैं, इस बार हालांकि ये बीजेपी की सीट रही है, तो आपको क्या लगता है इस बार सीट बदलेगी? हम लोग के एक अफसोस है कि नंद किशोर जी को टिकट मिलने से हम लोग के खुशी अच्छा था, मगर अगर उनको टिकट नहीं मिल रहा है तो हम लोग के अफसोस होता है कि ऐसे तो असर पड़ेगा चुनाव पे? हाँ, असर तो पड़ेगा जी हाँ। देखिए, नंद किशोर यादव जो है वो 7 छवि के नेता है। वो नेता क्या कह रहे थे आप? पूरा असर पड़ेगा उनको। वो खड़ा थे तो नहीं कम असर पड़ता था, मगर वो नहीं खड़ा होते हैं तो दूसरा तो बीजेपी की सीट है, तो बीजेपी को जो मान लीजिए बीजेपी को देने वाले हैं तो वो तो देंगे ना उनको। जो बीजेपी के देने वाला है ना, और जो राजद के भी देने वाला कुछ आदमी थे, उनको नंद किशोर जी के वोट कर देते थे। अच्छा, नंद किशोर जी को राजद के लोग वोट दे देते थे, मगर अब जो है ऐसा होगा कि नंद किशोर जी के नहीं आने पर तो वोट राजद के ही रहेगा। इनका व्यक्तिगत वोट था। व्यक्तिगत वोट है, जो इनको जानता है वो व्यक्तिगत रूप से वोट इनको करता है। क्या नाम हुआ आपका? गंगा प्रसाद यादव।
यादव जी किस बार किधर का मूड है? इस बार तो दो ही से रही है, बीजेपी या कांग्रेस यहाँ से जो खड़ा हुआ है। बीजेपी कांग्रेस लड़ते हैं। हाँ। मुख्यमंत्री एक तरफ तेजस्वी यादव बनने की कोशिश में इसमें है कि इस बार हमको इस बार तो तेजस्वी यादव है। तेजस्वी यादव जी। यहाँ से आपके यहाँ से 7 बार से विधायक रहे नंदकिशोर जी, काम वाम किए हैं? काम तो किए हैं, सब हलावे सब कुछ अच्छा काम किया, अब वहाँ पे भी जाते हैं, काम किए हैं, काम किए अब हैं। क्या बदल रहे हैं? तो उनको टिकट देखिए बीजेपी नहीं दिया, इसके हम तो बीजेपी टिकट नहीं दिया, जिसका इम्पैक्ट पड़ेगा यहाँ पे। इनपुट पूरा पड़ेगा, पूरा पड़ेगा। मतलब आप लोग अगर वो रहते तो दूसरे को उनको वोट जाता आप लोगों का। हाँ जी, हाँ जी। तो आप इस बार जो है रत्नेश कुशवाहा जी को आप लोग क्या कह रहे उनको चिन्हवे नहीं करते हैं, जानवे नहीं करते, तो उनको कैसे हम करें? हाँ क्या कह रहे थे? अभी तक एक महाविद्यालय इतना दूर में नहीं दिए। हाँ हमारी बहनें सब जाते हैं पढ़ने के लिए, 2-2.5 किलोमीटर आगे जाते हैं। हाँ क्या नाम हुआ आपका? विक्की कुमार। क्या इस बार इधर आइए, बिहार में इस बार किसकी सरकार बनवा रहे हैं? तेजस्वी को बन गए तेजस्वी को बनवाइएगा? जी। आप पटना साहिब विधानसभा में आते हैं, पटना साहिब से आपके यहाँ नंदकिशोर जी को नहीं मिला टिकट, इसलिए तेजस्वी को ही जाएगा वोट। तेजस्वी हो जाएगा। अगर नंदकिशोर जी को मिलता तो वोट जाता, हाँ कुछ जाता। महागठबंधन में जाएगा। आइए यहाँ पे भी लोगों से बातचीत करते हैं, आइए। आप लोग भी यहीं से हैं? पटना विधानसभा, ये पटना साहिब विधानसभा से ही ना? क्या नाम हुआ आपका? मिंटू। क्या करते हैं अपना? सर हम तो जॉब करते हैं। अच्छा आपका जॉब हुआ है। एक चीज बताइए, यहाँ से जो है विधायक जो है 30 साल से पिछले 30 साल से जो है नंदकिशोर जी थे, मंत्री भी रहे हैं, बड़े बड़े पदों पर रहे हैं। इस एरिया में विकास हुआ है? जी सर, हुआ है विकास हुआ है जी। लेकिन विकास हुआ है तो इस बार तो बीजेपी, तो उनका टिकट तो बीजेपी ने काट दिया है जी। क्या कहेंगे आप? इस बार सर टक्कर रहेगा ज्यादा, टक्कर आरजेडी रहेगी में और बीजेपी में। यहाँ से तो कांग्रेस की सीट है ना, तो कांग्रेस और बीजेपी में टक्कर रहेगी। तो यहाँ के लोग जब पता चला आप लोगों को कि पहली बार नंदकिशोर जी का टिकट काट करके एक रत्नेश कुशवाहा जी को दिया जा रहा है, तो क्या आप रत्नेश कुशवाहा जी को टिकट दिया जा रहा है, बीजेपी टिकट दे रही है, तो आप लोग को क्या सोचे पहली बार कि नंदकिशोर जी का टिकट कटने पे क्या कहेंगे? सर इससे तो नेगेटिव ही नहीं नजर आता है कि मतलब जैसे तो कुशवाहा एज हो जी गया, बोल रहे थे कि अब एज हो गया तो अब दूसरे लोगों को दिया जाए। वो तो ठीक है सर, हाँ। एज के अनुसार तो उनको पास पकड़ भी तो था यहाँ जनता का। अच्छा जनता का उनका पकड़ था। हाँ। तो इस बार आप लोग का अब उनके टिकट कटने के बाद मूड किधर है बिहार में? इस दो बार ही तो पार्टी है, तेजस्वी, महागठबंधन या एनडीए या प्रशांत किशोर। जी। इस बार आप लोग का मूड किधर है? इस बार तो चांस ज्यादा आरजेडी का ही अथी हो रहा है। यहाँ से आरजेडी का है। क्या नाम है भैया? दीपक कुमार नाम हुआ सर। क्या करते हो? जॉब करते हैं, जॉब करते हो, पढ़ाई भी करते हैं। इसी एरिया के हो? जी ऐसे ही रहते हैं। अच्छा एक चीज बताओ, ये यहाँ पे नंदकिशोर जी यहाँ से इतने लंबे समय से विधायक रहे हैं, हमको लगता है जब तुम जन्म भी नहीं लोगे तभी से विधायक है। जी हाँ बोले ना। काम वाम किए हैं तुम्हारे एरिया में? काम हुआ है सर, 25% काम हुआ है। काम पूरा नहीं हुआ है? वो नहीं, आप 100 में सर देखिएगा तो आपका 25% ही काम हुआ। हाँ तो क्या क्या नहीं हुआ है? क्या क्या नहीं हुआ? क्या होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? जैसे कि जो गली कूची का जो सड़क है, जो हम लोग घर के तरफ का जो रोड है, सड़क है एकदम खराब है, गड्ढा उड्डी है। एक बार यदि आदमी गिर जाए तो उसका हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, ऐसा तो इस बार जब चुनाव में जाओगे वोट करने, क्या सोच के जाना है इस बार बिहार में? हम तो वोट देंगे तो एनडीए को देंगे वोट। एनडीए को, नीतीश कुमार बीजेपी को। तो बीजेपी को दोगे, ठीक है, वोट तो दोगे, लेकिन जब इस बार जो है टिकट जो है नंदकिशोर यादव का चेंज हो गया है, रत्नेश कुशवाहा को टिकट दिया गया है, क्या लगता है इसमें? हाँ तो जब देना है तो रत्नेश कुशवाहा को भी जाएगा वोट? हाँ तो जाएगा, जब एनडीए की तरफ है तो जाएगा। एनडीए की तरफ है तो जाएगा, तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्या करते हैं पंकज जी? है गाड़ी के सर्विस सेंटर है। गाड़ी का सर्विस सेंटर है जी। आप जो है पटना साहिब विधानसभा के ही हैं जी। वोट यही डालते हैं? यहाँ यही आपको विधायक कौन है पता है? नंदकिशोर यादव। नंदकिशोर यादव। एक चीज बताइए, वो तो बड़े मंत्री रहे हैं पुराने, इस विधानसभा का अध्यक्ष, कैसे नेता थे? नेता अच्छे हैं। अच्छे हैं? हाँ अच्छे। काम वाम किया आपके क्षेत्र में? काम किए हैं। हाँ गली नली सब कुछ काम किए हैं। काम किए हैं। इस बार लेकिन वो जो है उनका टिकट नहीं मिला। पार्टी गलती कर रहा है उनके साथ। अब क्यों कर रहा है पार्टी उनको जाने। अच्छा पार्टी का कहना है कि जो है क्या कहते हैं उसका टिकट, आप लोग का कहना है कि उनको ही टिकट फिर से करना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए। बीजेपी का ये गढ़ रहा है, 30 साल से विधायक रहे, तो दूसरे जो है 30 साल से, हाँ रहे 30 साल से 95 से 7 बार, तो इस बार जो है रत्नेश कुशवाहा को टिकट दिया। रत्नेश कुमार कैसे? उनको तो हम जानते हैं भी नहीं। उनको जानते हैं भी नहीं जानते हैं? नहीं, आज तक बाई फेस भी नहीं देखे उनको किस ढंग के है। तो कहाँ के हैं वो? अब कहाँ के हैं जी, अभी तक मेरे पता नहीं कि कहाँ है।
मतलब पटना साहिब से उनको टिकट दे देगा, आपको पता नहीं है कि कौन नहीं है? पता है कि आप रत्नेश कुमार कौन हैं, हाँ, हाँ कहाँ के तो हैं। अगर इस बार चुनाव में वोट डालने जाएंगे तो आप लोग तो हमेशा से बीजेपी को वोट देते आए हैं, हाँ तो इस बार क्या सोच, अब इस बार क्या आप लोग का मूड रहेगा? दूसरा देखेंगे, अच्छे लोग को देखेंगे, जिनको जानते हैं उन्हीं से बात न करेंगे। तो कैंडिडेट देख के इस बार वोट आएगा। कैंडिडेट देख अब के एक चीज हम समझना चाहते हैं, इस बार जो है चुनाव में अगर इनको काटा गया है इनका टिकट, तो क्या हाँ। लग रहा है इम्पैक्ट पड़ेगा? बहुत ज्यादा, हाँ? बहुत ज्यादा, इसका प्रभाव रहेगा क्षेत्र में? बहुत ज्यादा, हाँ? बहुत ज्यादा। क्या नाम हुआ चाचा? सोना मेहता, क्या करते हैं? खेती करते हैं यहाँ केतारी का जूस पीने जी। यही विधानसभा के हैं? जी एक चीज बताइए, पटना साहिब जो विधानसभा है, यहाँ जी। से आपके यहाँ से बड़े नेता हैं, एकदम मंत्री नंद किशोर जी रहे हैं, जी लंबे समय से विधायक मंत्री रहे हैं, जी। अभी विधानसभा के अध्यक्ष हैं, जी। कैसे नेता हैं? अच्छा है अच्छे नेता हैं। जी। इस बार लेकिन बीजेपी जो है उनका टिकट काट दी है, क्या लगता है? कार दिए तो हम लोग के समझ नहीं आता कि 35 साल से विधायक है यहाँ, हाँ, तो कितना दिन रहेगा? नया का भी तो मौका मिलना चाहिए। तो नया का मौका मिला, तो नए में जो है रत्नेश कुशवाहा को बीजेपी टिकट दी है। एक नंबर है रत्नेश कुशवाहा जानते हैं? जी, कैसे नेता है? बहुत अच्छे है। कहाँ के हैं वो? मुसल्लापुर के मतलब यहाँ आप लोग के साथ आते जाते रहते हैं, आए जावे करते हैं, मिलवे करते हैं। तो बीजेपी में लंबे समय से है वो क्या? नहीं, अब उतना तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन बीजेपी में आप लोग मिले हैं, बीजेपी के समर्थक हुए हैं बीजेपी के समर्थक हैं। जी। तो इस बार जब चुनाव में आप लोग वोट डालने जाइएगा, जी, तो क्या सोच के आपका मुद्दा क्या रहेगा इस बार? मुद्दा तो सब ठीक है, सब काम धाम ठीक है हो रहा है, तो हम लोग बीजेपी को वोट देते हैं, अच्छा, फिर देंगे। तो बीजेपी को वोट दीजिएगा, तो यानी कैंडिडेट कोई भी रहे बीजेपी को वोट दीजिए। हाँ, बीजेपी को वोट देंगे। हाँ? हाँ। इधर आइए, आप स्मार्ट लग रहे हैं। क्या नाम हुआ? गुलशन कुमार। यही इसी विधानसभा के? हाँ, पटना साहिब। यहाँ से अमूमन भाजपा और कांग्रेस आपस में लड़ती है। हाँ जी। क्या लग रहा है इस बार नंद किशोर यादव जी का टिकट काट दिया गया है, हाँ, तो क्या चुनाव में प्रभाव पड़ेगा इसका? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बीजेपी अपना मुद्दा ले, अपना मतलब पहचान से जीतती है, कैंडिडेट का कोई फर्क नहीं पड़ता है। बीजेपी 30 साल से विधायक है, तो उनका तो अपना पहचान होगा ना, अपना क्षेत्र होगा, तो काम वाम तो किए होंगे ना वो? काम करवे करते हैं। काम किए हैं? हाँ जी। तो अगर काम किए हैं मान लीजिए, लेकिन टिकट इस बार अगर कट गया है, रत्नेश कुशवाहा जी को दिया गया है, तो आप लोग क्या सोचते हैं, उससे कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बीजेपी निकलेगी, बीजेपी यहाँ से निकलेगी? हाँ, एकदम निकलेगी। क्या करते हैं? हम तो अभी इधर आइए, उसका आवाज आएगा। जॉब करते हैं। जॉब करते हैं हाँ। यही इसी विधानसभा से? इसी विधानसभा। एक चीज बताइए, हम लगातार जब लोग से अलग अलग लोग राय रह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि जो जिनको टिकट बीजेपी ने काट के दिया है रत्नेश कुशवाहा, उनको कोई पहचान भी नहीं करता है। कुछ लोग बोल रहे हैं नंद किशोर जी अच्छे नेता हैं, क्या कहेंगे आप? नंद किशोर जी के बारे में तो जानते हैं, नंद किशोर जी अच्छे नेता हैं। अच्छे नेता हैं? हाँ, इतना इजी है ना भाई। पटना साहिब जो क्षेत्र पड़ता है, हाँ। पटना साहिब में जो क्षेत्र है, नंद किशोर जी काम किए, अच्छा है, ठीक है। काम बढ़िया किए हैं। हाँ। लेकिन वो रत्नेश कुशवाहा है ना, हाँ। उनको जैसे हम अपने अगले हाँ। मतलब मेरे पिताजी जो बुजुर्ग जो उनका रत्नेश कुशवाहा के बारे में हमको मतलब ये नहीं है, पता नहीं है, लेकिन बीजेपी से है, चलिए बढ़िया है, बीजेपी के यहाँ सीट निकलेगा। तो मतलब इस सीट पे नंद किशोर यादव का टिकट कटा है, तो कितना इम्पैक्ट पड़ेगा इस सीट पे? सब वो तो पड़ेगा, लेकिन नंद किशोर यादव थे ना, तो नंद किशोर यादव ठीक थे, टाटा के अभी टक्कर है। लेकिन अंत में जो है आप लोग का क्या मूड है? आप लोग जो मान लीजिए जो बीजेपी को वोट करता है, तो नंद किशोर के टिकट कटने पे, नंद किशोर जी के टिकट कटने पे बीजेपी को वोट करेगा? हाँ, बीजेपी तो है ना। करिएगा। हाँ। क्या नाम हुआ? बब्बन यादव। क्या यादव जी, क्या मूड है इस बार चुनाव में? हम लोग तो आरजेडी को देते हैं। आरजेडी को देते हैं। यहाँ पे भी तो यादव जी हैं उम्मीदवार, नहीं तो हम लंबे समय 30 साल से विधायक है नंद किशोर जी। नहीं तो हम लोग आरजेडी के सब दिन देते हैं। यादव तेजस्वी यादव भी, नंद किशोर यादव भी, तो किसी को दे दीजिए, बात तो बराबर है। हाँ, तो हम लोग नंद किशोर है। अच्छा, नंद किशोर। क्या बोलता है, तेजस्वी को ही देना है, जो एकदम मुख्यमंत्री एकदम यंग है, एकदम नौकरी सबकी बात कर रहे हैं। तो ये बताइए, पटना साहिब विधानसभा में आप लोग आते हैं, कैसा मूड है इस बार? यहाँ कैसा टक्कर है देख रहे हैं? अभी तो टक्कर बढ़िया है। टक्कर बढ़िया है? आरजेडी का आ रहा है। आरजेडी का आ रहा है? दाम कोई कीमत पर आ रहा है। यहाँ तो सीट तो कांग्रेस को मिल रही है पीछे, तो कांग्रेस गठबंधन करेगा ना, गठबंधन है ना, तो कांग्रेस को वोट जाएगा इस बार जाएगा यहाँ का। हाँ। अच्छा, एक चीज बताइए, यहाँ पे आप लोग के विधायक रहे हैं नंद किशोर जी, अभी विधानसभा का अध्यक्ष है, लंबे 30 साल से विधायक है, काम वाम किए हैं इस एरिया में? काम तो किए हैं, काम किए हैं। कैसे मतलब क्षेत्र में आते जाते रहते हैं? हाँ, हमेशा आते जाते रहते हैं। इस बार सुने उसका टिकट काट दिया है बीजेपी, जो है नंद किशोर जी का टिकट काट दी है, तो इस बार क्या क्षेत्र में इम्पैक्ट रहेगा उनका? नहीं, अब इस बार तो बीजेपी जाएगा यहाँ से। अच्छा, बीजेपी रत्नेश कुशवाहा को टिकट दे दी है, नहीं तो इस बार जानते हैं? हाँ जानते हैं। रत्नेश कुशवाहा हाँ। कहाँ के हैं?
वो मुसल्लापुर हाट का। मुसलमपुर के हाँ। तो आते जाते रहते हैं इधर। नहीं, कभी हम लोग कभी यहाँ पर कभी हम तो जहाँ रोड में घूमते हैं तो जानते हैं, हाँ लेकिन और किसी आदमी से पूछिएगा तो नहीं बता पाएगा। नहीं बता। इधर है ना, हाँ। जो रत्नेश कुशवाहा के है जो नाम, न समझिए कि हम लोग है नया उनको चेहरा देख रहे हैं, अच्छा नया चेहरा देख। नया चेहरा देख रहे हैं। नंद हाँ। किशोर यादव को जानते हैं और नंद किशोर जी जानते हैं? हम जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? ओम प्रकाश गोप। अच्छा, इस बार क्या मूड है आप लोगों का? हमसे तो आरजेडी के देंगे भाई, चाहे कैंडिडेट चाहे कोई भी हो, कोई भी वोट आरजेडी पड़ेगा। हम आरजेडी का। अच्छा, एक चीज बताइए, क्या बढ़िया लगता है तेजस्वी यादव में आप लोग? तेजस्वी का नया हुआ, हम सब नया है और लड़कन आने वाला समय भी उसी का सपोर्ट करेगा। हाँ, नया हुआ है। लेकिन ये जो सीट है पटना साहिब, तो 30 साल से आप लोग जीतबे नहीं किए हैं, सब दिन से बीजेपी जीत रही है। अरे इस देखिए बार क्या लगता है? वो क्या है ना कि सब एक तरफा था, हमेशा देखिए हर समय का लहर रहता। हाँ। वो सब उम्र था बुरा, हम सब नया उमंग जवान आ गया, तो आरजेडी के हम सब सपोर्ट कर रहे, कोई भी कीमत पर। अब आरजेडी का आएगा, चाहे कांग्रेस में कोई भी रहेगा, हाँ। तो आरजेडी अभी निकलना है। तो यहाँ से कांग्रेस को निकलवाइएगा। हाँ, तो निकलना। एक चीज बताइए, नंद किशोर जी नेता कैसे लगते हैं? अच्छे थे, ऐसा बात ना, बढ़िया था, बढ़िया नेता है। हाँ बढ़िया। हाँ, ये हम आप लोग को सुन रहे थे, कोई वोट किसी को करे कि नंद किशोर जी? नहीं, नंद किशोर जी अच्छा आदमी था। अच्छा आदमी। हाँ हाँ तो काम हम किए हैं। हाँ, किए इलाज ठीक है। ऐसा टिकट बात- बीजेपी काट दी है, दूसरे को दे दी, तो आप लोग अब देखिए उम्र भी हो गया है, हाँ। अब सब दिन बूढ़े आदमी ना चलेगा, जवान भी आदमी चलेगा ना। हाँ। हो सकते वो अपने हो सके कहीं कि हमको छोड़ दीजिए, अच्छा। उम्र भी तो है। क्या नाम है हीरो? इधर आओ, मुंह चूच बढ़ा के। कितना साल हो गया है? 10 साल यहाँ रहते हुए। इधर आओ ना, तुम्हारा कितना साल हो गया? 20 साल 20 साल। जी। वोट तब दूसरा वोट दोगे? लालटेन के, पूछने के साथ ही लालटेन को? लालटेन के, हाँ? लालटेन के। काहे, किसको देख के देखो वोट दोगे? टीएसपी नया नेता है और जो 17 साल में कर चुके, जो कोई नेता आज के डेट में नहीं कर पाया है। 17 महीना में जो कर चुके हैं। जी। तो युवा तो प्रशांतो किशोर है। हाँ, उससे क्या लेना देना है, हम लालटेन को है, लालटेन क्या को नाम देंगे। है? अमरजीत कुमार। आगे बोलो, आगे क्या पूछिए, जो बोलना है बोलेंगे। पूरा नाम बताओ। अमरजीत कुमार, घर कल्याणपुर, थाना औराई, और आई जिला मुजफ्फरपुर। इस बार जो है यहाँ तुम नंद किशोर यादव का नाम सुने हो? सुने तो है, नेता भी अच्छे हैं, काम भी किए हैं। अगर हम लोग लालटेन का आदमी है, लालटेन का वोट देंगे, हारे चाहे जीते। अच्छा, हारे जी। चाहे जीते। क्या एक चीज बताओ, इस बार जब वोट देने जाओगे तो क्या चीज सोच के जाओगे वोट? क्या सोच के जाएंगे? यही सोच के जाएंगे जो नया नेता है अबे कोई और काम करे देश में। जो नया नेता तेजस्वी जी। नहीं उम्र के नेता है, तो उसको तुम लोग जी। चाहते हो कि मुख्यमंत्री बने? जी। अच्छा, तेजस्वी यादव 2-3 चीज बताओ बढ़िया, जो क्या लगता है? जो शिक्षा पर है, शिक्षा सोच रहे हैं बिहार में, जो शिक्षा दे, निजीवक लोग भटक रहा है उसको नौकरी दे, रोजगार दे। हाँ। और क्या मांग करेंगे? यही रोजगार मांग का करें। मांग है। जी। बढ़िया, बढ़िया। क्या नाम है चाचा? इधर देखिए, क्या नाम है? सुरेश कुमार। क्या रुपया प्लेट बेचते हैं? 10 रुपए 20। 10 रुपए पीस। जी। हम लोग के कुछ डिस्काउंट होगा? क्या? हम लोगों के लिए कुछ डिस्काउंट पैसा नहीं ना? अब आप ईमानदार है एकदम पक्का। कहाँ घर हुआ? दीदारगंज चेक पोस्ट। ये विधानसभा में नहीं है? जी। इसी विधानसभा में घर हुआ? हाँ। हाँ? यहाँ के विधायक कौन है? यहाँ के विधायक अभी नंद किशोर जी है। नंद किशोर जी कैसे आदमी? बहुत अच्छा है। हाँ? काम हम किए हैं? काम तो करिए। काम कर रहे हैं। तो क्या इस बार आप लोग का मूड क्या है? 10,000 रुपया दिए तो रोजगार कर रहे हैं। 10,000 दिए तो रोजगार कर रहे हैं। अच्छा, तो 10,000 रुपया मिला है आप लोग को, तो इस बार क्या वोट कहाँ जाएगा आप लोग का? कमल छाप। कमल छाप। देखिए, कमल छाप को दीजिएगा, लेकिन टिकट में तो काट दिया है। टिकट करे नंद किशोर जी का टिकट काट दिया है इस बार। कट गया, उससे क्या लेना देना है? तो फिर भी बीजेपी दुकानदारी करना दीजिए। नहीं पहले बात कीजिए। अरे कितना लॉस हो गया ये बताइए? जितना लॉस हुआ वो हम देंगे, ये बताइए कितना लॉस हो गया अभी? कहाँ का भीड़ लगा रहा दुकानदारी अरे भीड़ लगाया तो सामने आएगा जी अभी। जब मोहल्ला में जाकर पूछेगा यहाँ क्या नाम है चाचा? हाँ? क्या इस बार क्या मूड है? चुनाव आ रहा है, क्या मूड? चुनाव आवे तो चुनाव को देवे करेंगे, किसको किधर जाएगा इस बार? जिसका जीत रहेगा उसी को। अच्छा, इधर एक तरफ मोदी जी, नीतीश कुमार, एक तरफ तेजस्वी यादव, एक तरफ प्रशांत किशोर, किधर है चुनना इस बार? जिसका मेरे मोहल्ले में जीत रहेगा उसी को देते हैं। तो यहाँ तो सिर्फ नंद किशोर जी का है। कैसे नेता? कैसे नेता? जिसका जीत है उसी को देते हैं। हाँ कहना है सर कि हाँ, बताइए। पटना साहब में जब बारिश होती है हाँ। तो कमर और पानी हो जाता है 2 मिनट में। तो हाँ, पटना यहाँ हाँ मसलामी पटना साहब जो डूब जाता है 2 मिनट के पानी में, हाँ। तो कहाँ नाला गया और कहाँ नहर गया, कैसा विकास हुआ? तो विकास नंद किशोर जी अब इतना कहाँ दिन से विकास विधायक हुआ? क्या बना रहे थे आप लोग? नहीं कोई कॉलेज है, नहीं कोई स्कूल है पटना साहब में। यहाँ दीदारगंज की कोठिया सुनामा की लड़की जाती है चौक पे पढ़ने के लिए, नहीं कन्या गुरु गोविंद सिंह। इधर कोई स्कूल नहीं, न कॉलेज है। अच्छा ठीक है, यही तो बात मान लिए। 30 साल से विधायक क्या हम आ रहे हैं बनाने? आप ही लोग ने बना रहे नहीं हैं। बना रहे हैं, जो अब हम लोग नहीं बनाएंगे।
इस बार नहीं बनाना है? नहीं, युवा चेहरा चाहिए हमको। युवा चेहरा कौन है? युवा चेहरा को हम लोग जिताएंगे। युवा चेहरा यहाँ से कौन? हम लोग तेजस्वी यादव को वोट देंगे। तेजस्वी यादव को वोट दीजिएगा। जी, बिल्कुल। लेकिन यहाँ से कांग्रेस का सीट गठबंधन में है तो कांग्रेस को दीजिए। जी, जी, सरकार बनाएंगे। नंदकिशोर जी का नाम सुने हैं? हाँ, नाम सुने। कैसे नेता लगते हैं? ठीक है, नेता काम किन अपने काम किए हैं जी, जी। इस बार? मगर इस एरिया में काम कुछ नहीं हुआ। इस बार काम नहीं हुआ। नहीं। उनका टिकट भी कट गया है जी, इस बार, तो क्षेत्र में इम्पैक्ट होगा। हाँ बिल्कुल, हाँ? बिल्कुल गठबंधन निकलेगा। गठबंधन निकलेगा बिल्कुल। अगर वो रहते ना टक्कर और रहता। हाँ, टक्कर रहता, काटा का टक्कर रहता। अब वो हट गए तब हाँ, टक्कर नहीं नहीं, है। नहीं, टक्कर नहीं है। गठबंधन तो 70% ज्यादा भी वोट देता था। हाँ? 70% ज्यादा लोग भी वोट देता था। 70% ज्यादा नंदकिशोर यादव को हाँ, वोट देता है। नंदकिशोर हाँ, ये यादव। तो हम सुने, जितना बोल रहा है सब जो है बोल रहा था काम तो बढ़िया करते हैं। हाँ, हाँ। काम बढ़िया के यादव जी लोगों से भी पूछे तो बोल रहे हैं कि जो है काम बढ़िया करते थे। यहाँ जितना भी है ना हाँ। पटना साहिब में, सब उनको यादव समझ के 70% वोट उनको देता था। यादव समझ के सिर्फ देता था कि कामों करते थे। नहीं, यादव समझ के देता था सब। अरे यादव समझ के। एक चीज बताइए, इस बार क्या पटना साहिब का इधर का मूड आप लोगों का क्या है? मूड है कि नंदकिशोर जी को टिकट नहीं मिला, ये गलत हुआ। नंदकिशोर जी को टिकट नहीं मिला, गलत हुआ। बिल्कुल गलत। तो रत्नेश कुशवाहा जी को टिकट मिला है तो आप लोग नाराज हैं? तो कहाँ के रहने वाले, इस इलाके के नहीं रहने वाले हैं। इस इलाके के रहेंगे वो तभी तो, हाँ। वो इस इलाके के नहीं है वो। अच्छा, तो नंदकिशोर जी कैसे नेता थे? बहुत 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 मैं मुस्लिम हूँ, मैंने वोट उनको दिया। मैंने नंदकिशोर जी से मैंने ये क्या, अगर ये मुसलमान तो मैं मुस्लिम हूँ, हाँ। मुझ पर अगर यकीन है तो मैंने वोट आपको दिया। हाँ। हमारे भाई बगल में प्रदीप नेता हाँ। वो लेके आए तो हमने कहा उनको अगले साल कि अगर मुझ पे यकीन है तो मैंने वोट दिया, नहीं यकीन है तो मैंने वोट नहीं। अच्छा, मतलब वो बढ़िया काम हम किए इस इलाका में। तो आप लोग इस बार जो है, इस बार जब चुनाव आएगा तो नीतीश कुमार कैसे बढ़िया नहीं, कैसे नेता तो लगता? भाई मोदी जी के पर नीतीश कुमार जीत रहे, और क्या। मोदी जी भी जीत रहे हैं। मोदी जी के नाम पर वो जीत रहे। आप लोग मोदी जी को पसंद करते हैं? देखिए, सत्ता उन्हीं की आएगी चाहे जो भी हो जाए। अच्छा ठीक है, सत्ता आएगी, ठीक है। एक चीज बताइए, जी मोदी जी कैसे नेता लगते हैं आप? भाई अच्छे तो ही है, हैं? क्या बोलेंगे। मोदी जी अच्छे नेता है, सब काम वाम करते हैं, लगता है देश उसमें काम कर रहे हैं। अच्छा एक चीज बताइए, इधर पेंशन बढ़ गया है, पहले 400 रुपए पेंशन जी, था, जी, अब जी। 1100 हो गया। आपको मिलता है? हाँ मिलता है बाबू, हाँ? मिलता है, झूठ क्यों बोलेंगे, मिलता है 1100। 1100 मिलता है? जी जी जी। इस बार पटना का मुसलमान लोग जो है कहीं मोदी जी नीतीश जी की तरफ जा सकते हैं, इसके बारे में लेकिन आपके तरफ आपका है कि आपको अच्छे लगते हैं? हम तो कह रहे अच्छे लगे, हमारे इलाके में मुस्लिम है ही नहीं, तो मुझे इस घर की क्या पता है। मैं तो अकेला यहाँ, हाँ हाँ ये बगल ही में हाँ, है। ठीक है। जी। लेकिन आप लोग को है कि मोदी जी अच्छे नेता है। इस सर बार देखिए मोदी जी करते हैं, कार्यकर्ता इनके साथ में गलत करते हैं। मैं सही बोल रही हूँ बात, हाँ मैं तो उनके मुंह पर भी बोलूंगी। हमारे दुकान में आग लग गया, कोई पूछने वाला नहीं आया कि हाँ चलो क्या है, हम आप चलिए हम मुंह पर उनके बोलेंगे मोदी जी के, हाँ। वो सही है, उनके साथ जो करने वाले वो गलत करते हैं। अच्छा, मोदी जी सही है, मोदी जी के कार्यकर्ता गलत? हाँ गलत बोल रहे हैं तो आप बोलिए। क्या नाम हो चाचा? अशोक कुमार। कहाँ, यही के पटना साहिब थे? हाँ यही तो रहने क्या चुनाव का रंग चढ़ गया? करने वाला है। चढ़ने वाला है क्या? इस बार तो आप लोग के यहाँ से विधायक नंदकिशोर जी बड़े नेता है, टिकट उकट कट गया है। उपेंद्र कुशवाहा को मिला है। नहीं उपेंद्र, रत्नेश कुशवाहा। हाँ, क्या जिताएंगे? मैदान में जो उतरेगा हार या जीत होबे करेगा। कैसे मतलब नंदकिशोर जी कैसे नेता है? बहुत सज्जन नेता है, मोदी जी भी अच्छे हैं। मोदी जी अच्छे हैं। हाँ, उनको टिकट मिला है, बीजेपी की सीट है, क्या लग रहा है आपको, निकलेगी ये सीट? हम तो अपने बीजेपी वाले हैं। तो ये सीट निकल जाएगी ना? विश्वास है? लोग तो कह रहे हैं रत्नेश कुशवाहा को जानते ही नहीं है। उसके पीछे रहेगा नंदकिशोर, रहेंगे नंदकिशोर। हाँ। तो अभी आप थोड़ी देर पहले सुन रहे थे पटना साहिब के लोगों से, उन्होंने हमसे खुलकर बातचीत की। उन्होंने बताया कि नंदकिशोर यादव के टिकट कटने से कितना प्रभाव पड़ेगा, नए जो प्रत्याशी हैं बीजेपी ने जिनको टिकट दिया है उनको लोग कितना जानते हैं, क्षेत्र में कितना प्रभाव है, महागठबंधन पर भी उन्होंने खुलकर बातचीत की। आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।